वीएमसी के स्वाध्याय के रात के 9 बजे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा ऑल इज वेल में कि खुशियां किस तरह हासिल करनी है, हमें अपना जीवन किस तरह बिताना है। कल हमने पढ़ा सोलमेट्स, स्वर्ग से जो बन के आते हैं सोलमेट्स, यानी कपल या हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ इज वेल्थ, ये वाक्य हमने बहुत जगह पढ़ा है। तो आज हम उसके ऊपर स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पे लेखक ने ऑल इज वेल में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है। यहाँ पे लेखक पूछते हैं, जैसे लेखक ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे पहले आपके लिए कुछ प्रश्न है कि क्या आप अपना दिल 10 लाख में बेच सकते हैं, या आप अपना हाथ कोई मांगे तो 20 लाख में दे सकते हैं, या तो कुछ नहीं, हाथों की उंगलियां काट के किसी को 10 लाख में बेच सकते हैं। नहीं, हमारा उत्तर यही होगा कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर के अभिन्न अंग है, जिसके बिना हमारे एक एक अंग का महत्व है। लेकिन हम मनुष्य कभी कभी अजीब हो जाते हैं। हम अपने जीवन के पहले 40 वर्ष तो ढेर सारी दौलत कमाने में ही निकाल देते हैं, अपना स्वास्थ्य देखते ही नहीं है। और उसके बाद अपना स्वास्थ्य, जब 40 साल हम तन तोड़ मेहनत करते हैं, हमारा खाने का टाइम नहीं रहता, हम कुछ शारीरिक व्यायाम भी नहीं करते, तो हम आस्ते आस्ते हमारे अवयव जो है उस पे मेदस्विता, या तो वो अंग काम करना, कुछ ना कुछ वहां पे कचरा जाम हो जाता है। तो आस्ते आस्ते हम बीमार पड़ते हैं, और फिर अपना स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमारी दौलत हम खर्च करते हैं। लेकिन जितनी भी दौलत खर्च करे, पर कभी कभी हमारा कोई शारीरिक इतनी खामी आ जाती है कि कितना भी खर्च करने के बाद भी डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि मानव मशीनरी की अतिरिक्त ऊर्जा बाजार में उपलब्ध नहीं है। हमारा शरीर बहुत ही बुद्धिमान है, और भीतर हो रहे असंतुलन की स्थिति के बारे में हमें तुरंत ही चेतावनी देता है। वो तुरंत ही हमें रिएक्ट करता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार सिगरेट पीता है तो शरीर रिएक्ट करता है, उसको एक खांसी आती है तो भी वो दूसरा कस लगाता है, तो उसको 2-3 खांसी के बारे में शरीर उसको रिएक्ट करता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर भी अगर वो पिए जा रहा है तो शरीर यही बोलता है कि ठीक है, जाने दो, मैंने तो तुम्हें बताया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, खास के मैंने रिएक्ट किया, पर तुम नहीं समझे, अभी पीते रहो। और अब ना वो अपना शरीर खराब करता है, फिर उसको कैंसर या कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम बहुत ही तीखा खाते हैं तो हमारा जीभ में जलन होती है, पेट में एसिडिटी या गैस बननी चालू हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। शरीर ऐसे रिएक्ट करता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो भी हम तीखा तमतमता खाए जाते, फिर हमारे पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर हम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, आस्ते आस्ते लीवर कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम प्याज काटते हैं, हमें तीखी लगती है तो आंखों से शरीर रिएक्ट करता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो इस तरह हर जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमें अच्छी नहीं, तो हमारी बॉडी वो रिएक्ट करती है, हमें बताती है। लेकिन आमतौर पर हम मुसीबतों के प्रारंभिक संकेतों और लक्षणों की अनदेखी कर देते हैं। हम अपनी खुद की कार की सर्विसिंग तो हर 2 महीने में कराते हैं, लेकिन खुद को फिर से जीवंत करने के लिए हम हमारे खुद के लिए कितना समय निकालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने शरीर से मिल रहे प्रारंभिक संकेतों को अनदेखी करते हैं, और स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे वह कोई बायोमैकेनिक हो और अस्पताल मरम्मत की दुकान। तनाव खराब सेहत का प्रारंभिक लक्षण है, लेकिन हम अपने शरीर की तभी सुनते हैं जब हमारे लिए दिन प्रतिदिन का काम करना मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। हम अपनी कार, संपत्ति एवं आभूषणों को बहुत महत्व देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उनका मूल्य लाखों में है। लेकिन क्या हम अपने शरीर की भी उतनी ही अच्छी तरह देखभाल और सुरक्षा करते हैं? नहीं, हम हमेशा सफलता का पीछा करते रहते हैं,
लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ कड़ा परिश्रम करके कागज के वे ढेर सारे टुकड़े एकत्रित करना है जिन पर मूर्त लोगों की तस्वीर बनी होती है? ये सच है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। हम सफलता हमें पानी चाहिए और सफल होना चाहिए, ये सही बात है। पर अगर शरीर को खराब करके जो शरीर ही काम नहीं करेगा तो वो सफलता हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं, क्योंकि कोई भी धनराशि आपको आपका स्वास्थ्य खरीद कर नहीं दे सकती। और दुर्भाग्य से वह बाजार भी, स्वास्थ्य खरीदने का कोई बाजार, यानी कोई अपना अंग खराब हुआ तो वो उसकी बाजार भी नहीं है। अगर आपके कमर के, अगर मणके में गैप आ गया, आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो और उसमें बैठे बैठे जैसे हम ऐसे ही देखते हैं, तो हमारे गर्दन या मणके पे गैप आ गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बेड रेस्ट करो। उसके सिवा उसके कोई कारण नहीं है। सफल होने की इच्छा रखने और विलासिता की वस्तुएं हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। एक आरामदेह जीवन की चाहत रखने में, जिसमें रेक्लाइनर सोफे से लेकर खुद के बगीचे में स्विमिंग पूल होना, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनसे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हमें गंभीर पीठ दर्द होता है तो क्या वो सोफे पर हम बैठ सकेंगे? नहीं। या हमारी कितनी भी ओडी कार हो या कहीं भी हो, हम क्या उसमें घूम सकेंगे? नहीं। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन व शरीर को स्वस्थ और मजबूत करने के लिए निकालें। और याद रखें कि सिर्फ किसी बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य को उस जोश और उत्साह से मापा जाता है जिसके साथ आप अपना जीवन जीते हैं। हमारा शरीर चलते रहने के लिए बना हुआ है, लेकिन हम अभी बहुत ही गतिहीन जीवन शैली का पालन करते हैं। व्यायाम को तो छोड़िए, हम अपने शरीर के कई अंगों को दिन भर में एक बार भी हिलाते नहीं हैं। इस प्रकार हम मेद जमा करते रहते हैं और हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारा पेट का आकार भी बढ़ता रहता है। हमें आकार में रहने की आवश्यकता सिर्फ आकर्षक दिखने के लिए ही नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए भी होती है। जब आपका वजन अनुचित रूप से बढ़ जाता है तो मेद सिर्फ बाहरी शरीर पर नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी अंगों को आसपास भी जम जाती है, जिससे वे सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और बीमारियां होने लगती है। इससे बचने के लिए हम किसी भी प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं। पास के पार्क में सुबह की सैर जैसे आसन काम से लेकर स्वास्थ्य कल्याण की सबसे प्राचीन तकनीकी योग भी हम कर सकते हैं। योग आपके शरीर को सही तरीके से चलाने और सही तरीके से सांस लेने के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाक कार्बन डाइऑक्साइड और कफ के अलावा और भी बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती है? आपके शरीर के अधिकांश विषाक्त पदार्थ आपकी सांसों के माध्यम से निष्कासित होते हैं। इसीलिए जब आप सही ढंग से सांस नहीं लेते तो बहुत से विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में रह जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते रहते हैं। आमतौर पर हम अपने अस्तित्व की सबसे मूल क्रिया, सांस लेना, गलत तरीके से करते हैं। छोटी छोटी सांस लेने के द्वारा हम श्वास लेना ही भूल गए। हमारी सांस हमारी इतनी छोटी हो गई कि गहरी सांस ही हम नहीं लेते। कितनी बार हम दिन में कम से कम एक लंबी सांस लेते हैं? योग आपको प्रतिदिन शरीर के सही तरीके से चलाने और सही ढंग से सांस लेने में मदद करता है। अब इन सब के बाद आप स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास खुद को स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए समय ना मिल पाने का बहाना होगा। जब भी आपको लगे कि आप व्यायाम के लिए सही समय नहीं निकाल पाएंगे, विचार करें कि मोदी जी जो है वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं और योग करते हैं। अनिल अंबानी जैसे लोग हैं कि जो उनके पास करोड़ों की मतलब प्रॉपर्टी है, कि डॉलर है, कि कुछ भी है, लेकिन वह सुबह 4 बजे उठ के 15 किलोमीटर दौड़ते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा दिन भर में सिर्फ उनका होता है। इसीलिए आप भी निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या में से कुछ समय अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के हित में रहेगा। हमारे पास हर काम करने के लिए पर्याप्त समय कभी नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है।
हमें खुद को अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा निकालना ही मतलब जरूरी है। जब हम खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी सब चीजें सुरुचि रूप से पूर्ण होती है। तो इस तरह स्वास्थ्य को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारे पास कितनी भी वेल्थ है, पर अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं तो उस वेल्थ को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर एक स्टोरी याद आ रही है, तो वो सुना के मैं आज का स्वाध्याय खत्म करूंगी। एक राजा थे, अपने सैनिक के साथ वो शिकार खेलने गए। तो रास्ते में वो रास्ता भूल गए, उसको पानी की तरस लगी तो देखा एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो उसके पास थोड़ा सा पानी था, तो राजा ने उनसे मांगा। लकड़हारा समझ गया कि ये राजा है, उसने उसको प्रणाम किया और पानी दिया और उसको रास्ता बताया। तो वो राजा ने उसको बोला कि आप जब भी आपको जरूरत पड़े आप राजमहल आ सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा। घर जाके लकड़हारा घर गया और खुशी खुशी उसकी पत्नी को बताया कि आज ऐसे ऐसे बात हुई, राजा मिले और राजा ने ऐसा बोला है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि क्यों राह देख रहे हो, आप कल ही चले जाओ राजमहल। फिर लकड़हारा दूसरे दिन राजमहल पहुंचा। वहां पर सैनिकों को उसने बताया कि मुझे राजा ने ऐसा बुलाया था, तो इसीलिए मैं आया। सैनिक राजा के पास गए तो राजा ने बोला हाँ, उसको अंदर ले आओ। वो फिर राज दरबार में गए, उन्होंने राजा को फिर प्रणाम किया। राजा ने उसको लकड़हारे को उसकी मदद के लिए बोला कि क्या दूं, तो बोले कुछ बात नहीं राजा, आप जो भी दोगे मुझे वो स्वीकार्य है। राजा ने सोचा कि ये लकड़हारा है, चलो इसको चंदन का बहुत बड़ा बगीचा है वो उसको दे देता हूँ। तो क्या कि वो लकड़हारा है, तो वो बगीचे की भी देखभाल हो जाएंगी और चंदन की लकड़ियां बेच के वो अच्छा उसके अच्छे खासे पैसे भी कमा लेगा। उन्होंने लकड़हारे को पूरा चंदन का बगीचा दे दिया। थोड़े दिन बाद लकड़हारे ने क्या किया कि बोले ये लकड़ियां अच्छी खासी है, इतना बड़ा बगीचा दिया तो सही में अच्छा होगा, तो इसके कोल से बहुत महंगे जाएंगे। लकड़हारा क्या करता था, चंदन की लकड़ियों को काट के जला के उसके कोयले बना के बेचने लगा। थोड़े दिन बाद राजा को लगा कि एक बार देख के आता हूँ कि उन्होंने बगीचा तो बहुत अच्छा रखा होगा और लकड़ियों से भी वो उसकी अच्छी खासी ये हो गई होंगी आमदनी। तो वो बगीचे में गया, देखा राजा ने कि पूरा बगीचा कोयले से भरा था, थोड़े ही चंदन के झाड़ थे वो बचे थे। उन्होंने पूछा, वो समझ गए कि इनको ये समझ में नहीं आया है कि उसको राजा ने क्या दिया है। तो लकड़हारे ने क्या किया, राजा ने क्या किया, एक टहनी काट के चंदन की और उसको बोला कि एक काम करो, इसको कोयला मत बनाओ और आज बाजार में जाओ और इसको इसी तरह बेच के आओ। लकड़हारा गया बाजार में और उसको उसकी बहुत सारी जो कोयले बनाए थे उससे भी बहुत सारी कीमत मिली। तब उसको समझ में आया कि राजा ने तो मुझे बहुत अच्छा खासा बगीचा दिया था, पर मैंने उसको जला जला के कोयला बना दिया। ये कहानी इसीलिए है कि हमें भी परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पर हमारे और शरीर के अंदर इतने सारे अवयव बगीचे के रूप में ही दिए हैं कि एक एक अंग हमारा हर काम के लिए है, पर हम उसकी कभी उसकी कृतज्ञता और उसको समझते नहीं है। और हम इसको जितना खराब कर सकते हैं, बाहर के जो विषैले पदार्थ है, ये जंक फूड खा के या तो ऐसे खराब सेवन करके या खराब व्यसन करके हम हमारे इस शरीर को बगीचे के माफिक लकड़हारे ने जैसे कोयला बनाया वैसा कोयला ही बना रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का जो स्वास्थ्य के ऊपर स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है।